ये जी किसी का बुरा करके, किसी का आप नाश करके, किसी की हत्या करके, किसी का आप सर्वनाश करके आप कभी भी अपने उद्देश्यों में आप पूर्ण नहीं हो सकते। आप कुछ अपने लिए प्राप्ति कर रहे हैं, आपका स्वार्थ है कि आपको कुछ चाहिए, लेकिन उसके लिए अगर आप किसी दूसरे को कष्ट देंगे तो वो कष्ट कहीं ना कहीं घूम फिर कर आप पर आएगा ही आएगा। एक ऑफ टॉपिक क्वेश्चन है, बट आसन का कितना महत्व होता है? आसन का ही सबसे बड़ा महत्व होता है। मैंने जब मैं पॉडकास्ट कर रहा था तो किसी ने मेरे को बताया था कि वो कहीं पे भी बैठते हैं, जब भी किसी काम में या फिर कोई बहुत ध्यान करने में, तो वो अपना एक आसन साथ लेके चलते हैं, बिल्कुल, एक छोटा सा कपड़ा, और फिर वो उसको बिछाते हैं और फिर ही बैठते हैं। बिल्कुल, तो बिना आसन कहीं भी बैठा नहीं जाता। ओके, तो वो आसन को भी सिद्ध किया जाता है? बिल्कुल, आसन सिद्ध होता है। अरे वाह, थोड़ा सा बताएंगे आप? आसन सिद्ध करना, आसन सिद्ध करने के बहुत अलग अलग प्रयोग होते हैं, और आसन जो है वो हमेशा गुरु के निरीक्षण में ही किया जाता है, पब्लिकली नहीं। ठीक है, वो आपके जो भी गुरु होंगे वो आपको उनको सिद्ध करना बताएंगे। और मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, जब बात आसन की ऑफ टॉपिक जा ही रहे हैं तो थोड़ा सा, अब जब बात छिड़ गई है तो बिना बताए तो भाई मैं से रहा नहीं जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा, आप हमारे यहाँ ही इतनी बार आते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम लोग पूजा करते हैं, हम उठते हैं तो हम अपना आसन ऐसे मोड़ देते हैं, या अपने आसन को फोल्ड करके साइड में रख देते हैं या उठा के। और अगर हमको मतलब जैसे हमारे यहाँ परमानेंट लगा हुआ है, जैसे यहाँ पर मंडलों के पास रखा रहता है, तो हम वहां पर थोड़ा सा पानी डालकर फिर हम वहां से उठ जाते हैं और जरा सा चद्दर या किसी चीज को मोड़ देते हैं कि अब ये जो आसन है वो हमने हटा दिया, मतलब हम हट गए यहाँ से। ये क्यों किया जाता है? क्यों? ताकि आपकी प्राप्त शक्तियां, या वहां बैठकर जो आपने पुण्य कमाया है, जो आपने वहां पे बैठ के अपना मंत्र जाप किया है, आपने जो पूजन किया है, उसका जो आशीर्वाद है वो आपके साथ रहे। ओके, तो आपने अब यहाँ पर फिर मेरे ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस उठेंगे, लेकिन उठने दो, क्योंकि बात मैं बहुत तरीके की करती हूँ। नवरात्रि में सबने मुझे एक क्वेश्चन मार्क किया बहुत बड़ा, कि आपने बोला कि माँ की सवारी, कई लोगों ने तो मुझसे ये तक कह दिया कि वो सवारी आपने भेजी थी। अरे मैं कौन होती हूँ भाई, मेरी औकात क्या, मेरी बिसात क्या, मैं अपनी माता रानी को क्या दे सकती हूँ अपने प्रेम, अपने समर्पण, अपनी भक्ति के अलावा? वो भी पता नहीं कितना दे पा रही हूँ, मैं नहीं जानती, लेकिन फिर भी उसका आशीर्वाद बहुत है मेरे ऊपर। मैं तो ये मानती हूँ अगर मैं 1% कर रही हूँ तो वो आशीर्वाद मुझे 100% दे रही है। इससे बड़ी कृपा मैं और क्या मानूं। आप कामाख्या टेम्पल होकर आए अभी? बिल्कुल होकर आई, और इतने प्यारे दर्शन। और मैंने अभी आपको दिखाया कि लोगों को वहां का इतना सा कपड़ा प्राप्त नहीं होता। इस बार हम लोगों ने माँ के उस टाइम पर, जब वहां पे माँ रजस्वला से होती हैं, सारथी धाम की तरफ से हमने वहां पर 3.5 मीटर कपड़ा वहां पर रखवाया, और माँ की कृपा देखिए कि वो हमें प्राप्त हुआ। तो आप सोचिए ना कि इतना सा जिसको प्राप्त होने में इतनी दिक्कत होती है, माँ की कृपा देखिए कि वो। राइट, आई फील आई एम आल्सो ब्लेस्ड, मेरे को भी मिला थोड़ा सा टुकड़ा माँ ने दिया। तो तो जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे हर कोई। मैं तो अपने आप को इस चीज में बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। इनकी कृपा है मेरे ठाकुर की कि वो बहुत कृपा बरसाते हैं। तो भैया मैं उनको क्या ही दे सकती हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं उनको देने के लिए। ये शरीर, ये जीवन सब उन्हीं का है जो दे पाई हूँ। बाकी तो ये सारी जो चीजें आपको लगता है कि हम पालकी देंगे, या हम उनके लिए गाड़ी करेंगे, या हम उनके लिए घोड़ा गाड़ी करेंगे, ये हमारी औकात से बहुत बाहर है। पर ये जो शास्त्र युक्त बात है वही बात आप लोगों को बताते हैं, और उसी आधार पे बताते हैं जो आने वाले भविष्य के अंदर चीजें होती हुई दिख रही हैं। पहली बात तो ये कि उसमें मैंने पर्सनल किसी को भी कटाक्ष नहीं किया था, ना मैंने किसी की पर्सनली कोई प्रेडिक्शन की थी कि या माँ का आना आपके लिए खराब है। नहीं जी, आप अच्छे हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, आप भक्ति करते हैं, आप धर्म के रास्ते पे चलते हैं, आप सच्चे मन से लोगों की सेवा करते हैं, तो फिर तो आपके लिए कोई भी चीज विनाश नहीं करेगी। स्वयं ईश्वर आपकी रक्षा करेंगे, एक बात। और दूसरी बात, ये सारी जो चीजें होती हैं ये हमारे शास्त्रों में आने वाले भविष्य में देश और विदेशों में होने वाली घटनाओं को दर्शाती हैं। तो वो कहते हैं ना कि सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। हालांकि बहुत बड़ा लॉस हमारे देश का हुआ है जिसे शायद कभी कोई भर नहीं पाएगा, और मुझे लगता है कि मेरे पास शब्द नहीं है कि हमने क्या खो दिया। पर आप देखिए ना कि जो शास्त्रों में लिखा हुआ था वो नवरात्रों में ही प्रमाण हो गया कि हमारा सबसे बड़ा रत्न, हमारे लेजेंड चले गए, और ख्वाहिश ही रह गई इस जीवन में उनसे मिलने की। मैं बहुत 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 जिसे कहते हैं ना बड़ी फैन थी उनकी, आज भी हूँ, पर उनकी बहुत बड़ी फैन रही हूँ हमेशा से। और आपने वरुण देखा है मेरे पास हर चीज टाटा की है, मैं गाड़ी टाटा की यूज करती हूँ, और मैंने उनकी ड्रीम कार भी केवल इसीलिए ले रखी है, टाटा नैनो। आपको पता है मैं टाटा नैनो में चलती हूँ, एंड आई लव दैट कार, मुझे बहुत पसंद है। और मैं टाटा में ही रहती हूँ, टाटा हाउसिंग में। तो मैं टाटा की बहुत बड़ी फैन हूँ, और मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा है। बहुत सारे लेसन्स हैं जो मैंने उनसे सीखे हैं अपनी लाइफ में, और मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं उनका 1% तो बन पाऊँ जैसे वो थे, जैसे उन्होंने हमारे देश के लिए योगदान दिया था, मैं उनका 1% तो वो कार्य कर पाऊँ कम से कम। तो मेरी भी यही ख्वाहिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को
रोजगार दूं, ज्यादा से ज्यादा घरों के चूल्हे हमारे प्रयास से चले, और ज्यादा से ज्यादा जितने भी भाई, मेरा तो कुल ब्राह्मण है, मेरे इर्द गिर्द ब्राह्मण है, तो मैं जितना हो सकता है मैं ब्राह्मणों को इसीलिए जॉब देती हूँ, उनको अपने साथ रखती हूँ, अनुष्ठान पूजाएं कराती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मण जो है उनके घर चल पाए। चलो एक ही सही, मैं कुछ तो उठा के कुछ तो कर पा रही हूँ, अपना योगदान जो मेरे पास है मैं वही कर पाऊंगी, तो मैं वही करने का प्रयास करती रहती हूँ। तो ये मैंने उनसे सीखा है, और बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने उनसे सीखी, और वो तो क्या ही बताऊं कि शब्द ही नहीं है कि हमने क्या खो दिया। मैं अभी आपको ऑफ कैमरा बता रही थी कि बहुत कम लोग हैं जिनसे मैं बहुत इम्प्रेस होती हूँ, और बहुत ऐसे लिस्ट में मेरे कम लोग हैं जिनके जाने पर मैं बहुत रोई, चाहे मैं उनसे कभी मिली नहीं, लेकिन उनका जाना ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर से कुछ तोड़ कर चला गया। जिसमें से रतन टाटा जी एक थे, जिनका जाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और मुझे खुद अपने अंदर ये हुआ कि अरे क्या खो दिया हमने। पर बात यहाँ आती है तो देखिए, यही तो संकेत है जो हमारी ज्योतिष देती है, या हमें हमारे पुराणों से मिलते हैं कि आप समझ जाइए कि कुछ है जो हम उससे हमारे साथ नुकसान हो सकता है, या हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है। देश दुनिया के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो खड़ी हो सकती हैं। तो देखिए, हम तो सिर्फ संकेत दे सकते हैं। आप कुंडली दिखाते हैं, कुंडली में भी संकेत ही बताया जाता है कि भाई शनि अब आपका आने वाले साल में शनि चेंज होने वाला है, और अब आपका कुंभ से निकलकर मीन में आ जाएगा। बहुत सारी राशियों के ऊपर उसका प्रभाव आएगा, हमारे ऊपर भी आएगा। ऐसा थोड़े ना, हम तो ना बच जाएंगे, हम भी उसी कैटेगरी में आएंगे, हमारे ऊपर भी आएगा। लेकिन सिर्फ ज्योतिष आपको वो चीज बताकर, आगाह करके आपको हेल्प करती है कि आप उस चीज से कम में निकल सकते हैं। राइट। एडिंग ऑन टू दिस, जब कमेंट्स आ रहे थे तो मैंने पापा को भी बताया था, और पापा हर दिन सुबह और शाम को ना जो वैष्णो देवी की आरती होती है पूरा वो देखते हैं लाइव। तो उसमें भी सेम चीज़ बोली गई थी कि इस बार जो नवरात्रि आ रही है उसमें देश के, मतलब जो आपने एग्जैक्ट बोला था वही सेम प्रेडिक्शन उन्होंने की थी। और फिर वो लास्ट में 9वीं पे, दादा वो मेरी प्रेडिक्शन नहीं थी, प्रेडिक्शन नहीं, वो केवल मैंने वो बताया था जो पंचांग बताता है या जो पुराणों में लिखा है। तो वो मैं क्या, वो जितने भी जानकार होंगे वो सारे के सारे वो सेम चीज ही आपको बताएंगे। राइट। तो पापा ने भी मेरे को कंफर्म किया कि जो इस्लाम ने बोला है वही सेम उन्होंने वैष्णो देवी जी के जो पंडित जी हैं उन्होंने भी बोला था। लाइव टेलीकास्ट में ये होता है। और फिर बाकी की सारी खेतरी देख के कि कैसी खेतरी की ग्रोथ हुई है, सारा कुछ फिर पूरा 9 दिन में पता लग जाता है कि आने वाला 6 महीने जब तक वापस कैसा रहेगा। एग्जैक्टली जी। तो वही सारी चीजें हैं कि हम केवल आपको आने वाली घटनाओं से अवगत करवा सकते हैं और उससे बचने के आपको तरीके बता सकते हैं। अब बात करते हैं वापस से शरद पूर्णिमा की। राइट। तो शरद पूर्णिमा पे आपने मुझसे पूछा कि खीर बनाई जाती है ना? जी बिल्कुल बनाई जाती है। और विशेष रूप से हम लोग जो हैं वो ठाकुर जी को 5 तरह की खीर बनाते हैं उस दिन। और 5 तरह की खीर ठाकुर जी को हम लोग उस दिन उनको भोग लगाते हैं। और उस दिन आप देखेंगे कि हम अपने ठाकुर जी को भी चांदनी में रखेंगे रात्रि में। ओह हाँ ओके। हम चांदनी में रखेंगे और जो भी मंत्र जाप वगैरह जो होता है, मेडिटेशन होती है, साधना होती है, वो किया जाता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि रेकी हीलर्स के लिए, टैरो कार्ड रीडर्स के लिए, हम जैसे साधकों के लिए, एस्ट्रोलॉजर्स के लिए बहुत सिद्ध रात्रि मानी गई है। इस रात्रि के अंदर जितने क्रिस्टल्स होते हैं, जितने हमारे रत्न उपरत्न होते हैं, रुद्राक्ष होते हैं, इन सबको हम जो है प्योरीफाई करते हैं। इन सबको हम शुद्ध करते हैं, क्लीन करते हैं, इनको एनर्जाइज करते हैं ताकि इनकी जो शक्तियां हैं वो हमें मिलती रहे। आप जैसे देखेंगे, मैंने आपको ऑफ कैमरा दिखाया था कि हमने बहुत सारे यंत्र तैयार कर रखे हैं। ये सारे यंत्र जो है वो लक्ष्मी प्राप्ति के यंत्र हैं, कुबेर जी को प्रसन्न करने के यंत्र हैं। क्योंकि इसी रात्रि पर कुबेर जी का विशेष पूजन होता है, महालक्ष्मी का विशेष पूजन होता है। मैंने जैसे आपको कहा कि त्रिदेवियों का विशेष पूजन होता है, इंद्रदेव का पूजन होता है। और इसी रात्रि के अंदर हम भगवान कृष्ण और माँ राधा का विशेष पूजन करते हैं, जिससे कि इस रात्रि में ये सारी हमारी जो पूजा है उसका फल हमको दिवाली की करी हुई पूजा के साथ मिश्रित होकर 1000% लाभ के साथ प्राप्त हो। तो इस रात्रि में हम बहुत सारे यंत्र हैं जिन्हें हम सिद्ध करते हैं, जैसे कि श्री यंत्र हो गया, जैसे कि मैंने आपको बोला लक्ष्मी वाहन, तो विशेष रूप से हम लोग लक्ष्मी वाहन बनवाते हैं और पारे के लक्ष्मी वाहन बनते हैं जिनको हम इस रात्रि में सिद्ध करते हैं। बहुत सारे और चीजें हैं जैसे स्फटिक की मालाएं हैं, ये सिद्ध होती हैं। जितने उपरत्न हैं उनको सिद्ध किया जाता है, एनर्जाइज किया जाता है, ताकि ये हमें पॉजिटिव एनर्जीज देती रहे और इनसे हमें आगे जीवन के अंदर पॉजिटिव चीजें प्राप्त होती रहें और हमारी समस्याओं का अंत होता है। बहुत सारी चीजें हैं। रक्त गुंजा इस रात्रि में सिद्ध होती है, लघु नारियल इस रात्रि में सिद्ध होते हैं, एकाक्षी नारियल इस रात्रि में सिद्ध होते हैं, श्वेतार्घ गणपति इस रात्रि में सिद्ध होते हैं, श्री यंत्र होते हैं,
कश्यप पर श्री यंत्र जो बने होते हैं वो सिद्ध होते हैं। विशेष लक्ष्मी जी की जितनी भी कौड़ियां हैं, कमल गट्टा है, विशेष तरह की चीजें इस रात्रि में सिद्ध की जाती हैं। वाह, ओके जी। अब जिनके पास नहीं है हाँ। तो वो क्या करें, तो उनके लिए भी बहुत सारे उपाय हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे। राइट, मेरे को यही जानना था कि जैसे अब आपने बताया रेकी हीलर्स हो गए, साधक हो गए, एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, जो या फिर जिनके पास क्रिस्टल्स हैं या ब्रेसलेट्स हैं, जो भी हैं वो सब चार्ज कर सकते हैं। बट जो लोग देख रहे हैं और वो सेल्फ करना चाहते हैं एक्सपीरियंस, तो वो क्या मेडिटेशन करें उस रात्रि में, या मेडिटेशन करिए, आप महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करिए, आप कुबेर जी के मंत्रों का जाप करिए, आप गणेश जी के मंत्रों का जाप करिए, आप मधुरा अष्टकम का जाप करिए, आप श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करिए। और अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, आपको लगता है कि ये सारी चीजें बहुत डिफिकल्ट है, मैं आपको एक मुद्रा बनाकर दिखा रही हूँ, आप शेयर कर दीजिएगा। इसे काली मुद्रा कहते हैं, ऐसे क्रॉस में, ओके। इसे माँ काली की मुद्रा कहते हैं। हाँ। और क्योंकि ये जो 16 कलाएं हैं ना, उसमें एक कला योग भी है। हाँ, ओके जी, ठीक है। तो ये जो मुद्रा है, इस मुद्रा को बना के आप अच्छा सा पिक्चर लगा दीजिएगा ताकि सबको क्लियर हो जाए। काली मुद्रा होती है, माँ काली की मुद्रा है। इस मुद्रा को बनाकर आप 108 बार क्लिम मंत्र का जाप कर लीजिए, ऐसे रख के। आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल इसको ऐसे ही रख के ओके, आप माँ काली के मंत्र का जाप करिए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप चंद्रमा की रोशनी में बैठे हो और आपकी जो पीठ है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो सीधी होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा और आप करके देखिए, असीम शक्तियां आपको अपने अंदर संग्रहित होती दिखाई देंगी इस रात्रि में। उसी समय, बिल्कुल उसी समय, प्रैक्टिकली उसी समय जी। मन में गलत भावनाएं मत रखिएगा। हाँ। देखिए, जिसके अंदर 16 कलाएं होती हैं उसमें 16 गुण भी व्याप्त होते हैं। कभी 16 कलाओं में निपुण हो सकता है व्यक्ति। तो वो जो 16 गुण होते हैं ना, उसमें धैर्य है, जो मैं सबको बोलती हूँ कि पेशेंस रखो जी। आप ये चाहो कि आपने एक उपाय किया और वो तुरंत आपके लिए बम का काम करेगा, नहीं करेगा। हैव पेशेंस। पता नहीं आपके कर्म कैसे हैं, पता नहीं आप किस चीज को काट रहे हो, आप कितनी बड़ी उससे लड़ रहे हो शक्ति से, आपको थोड़ा सा उसके लिए अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। तो इसके अंदर ईर्ष्या, आपको किसी से ईर्ष्या नहीं रखनी है ना। लोग मुझे कहते हैं ये बहुत मेकअप करके आती हैं। हाँ। बहुत बड़ा क्वेश्चन है हर बार का। हाँ। तो 16 कलाओं के 16 गुणों में ये भी आता है सौंदर्य। राइट। और ये मत भूलिए कि मैं जिसका पूजन कर रही हूँ वो 16 कलाओं के मालिक है। मैं कोई कथा सुनी थी जहाँ पे बड़े विस्तार में वो मेकअप करते थे और कराते थे सारा, है ना। हाँ, राइट, बताइए। तो क्यों उनको माना गया इतना 16 कलाओं पूर्ण? क्योंकि इसमें एक ये चीज भी आती है, सौंदर्य, नृत्य, डांस, संगीत। क्यों हम बार बार सब कहते हैं कि ये जो कृष्ण प्रेमी होते हैं ये पागल होते हैं, बस नाचते रहते हैं, कूदते रहते हैं, गाते रहते हैं। भाई 16 कलाओं के मालिक की पूजा कर रहे हैं तो उनको रिझाएंगे भी उन्हीं की तरह ना जी। हम तो नहीं बन सकते, हमारी तो ना औकात ना बिसात के हम इस जीवन में बन जाए। बहुत बहुत जन्म लगेंगे उस चीज को पूर्ण करने के लिए, पता नहीं कर भी पाएंगे तब भी कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन जितना हम भावपूर्वक उनके लिए कर सकते हैं वो तो प्रयास कर लेना। राइट। तो सबसे पहली जो चीज होती है मेडिटेशन का, जो सबसे पहला रूल होता है वो ये कि आपको शून्य होना होता है। और शून्य का मतलब यही है वरुण कि आप हर चीज से शून्य हो जाइए। अगर आपके मन में किसी के लिए द्वेष है, खत्म कर दीजिए। किसी के लिए ईर्ष्या है, खत्म कर दीजिए। किसी के लिए नफरत है, खत्म कर दीजिए। कोई मन में पीड़ा है, खत्म कर दीजिए। और तब आप मेडिटेशन करिए। तो वो मेडिटेशन आपको सच में अपने परमात्मा से जोड़ती है। ठीक है। इसीलिए सबसे ज्यादा ध्यान मुद्रा में कौन रहता है, सबसे ज्यादा ध्यान कौन लगाता है? शिव जी। क्योंकि वो भोले हैं, उनके अंदर कुछ नहीं है। ना किसी से बैर है, ना किसी से कोई उनको ईर्ष्या है, ना उनको किसी से कोई शिकायत है, ना किसी के साथ उनका कुछ दिक्कत है। वो अपनी मस्त धुरी में रमे रहते हैं, सीधे साधे भोले वाले। ठीक है ना। तो जब हम बात करते हैं कोई भी किसी भी तरह के उपाय करने की, पूजा करने की, मंत्र करने की, तो उसमें सबसे पहला नियम यही होना चाहिए कि हमें अपने अंदर से 0 हो जाना चाहिए, शून्य पे आ जाए, शून्य पे आ जाना चाहिए। ओके। ठीक है। तभी हमारा वो करा हुआ जो व्रत है, जो हमारा कार्य है, वो हमें प्रकृति से जोड़ेगा और प्रकृति हमारी हर मनोकामना को सिद्ध करेगी। और वैसे भी शरद पूर्णिमा की जो रात्रि होती है वो मैन्युफेस्टिंग पूरी करने की ही रात्रि है। पर आपको नहीं लगता कि शून्य पे आना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है? क्योंकि बहुत सरल है। पर कैसे? अगर मैं एक इच्छा लेके, कोई भी इच्छा हो सकती है, मेरे को बहुत ज्यादा पैसा चाहिए या मेरे को बहुत सक्सेसफुल होना है, मुझे भी चाहिए, तो वो एक मोह नहीं है? नहीं, आपका उसके पीछे आपका जो लक्ष्य है वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए ना।
अब जैसे 16 कलाओं की बात हो रही थी, जी। तो इस 16 कलाओं के अंदर जब हम बात करते हैं तो धन संपदा एक कला है। हाँ। अब धन संपदा के मालिक कौन? श्री जी साथ चल रही हैं। हाँ। अच्छा, इस रात्रि के आपको 2 और विशेष महत्व बताती हूँ। बताइए। इसी रात्रि में माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी, ओह, ओके। तो आप कह सकते हैं कि उनका हैप्पी बर्थडे, हाँ, सो कॉल्ड, आप अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, पर माँ लक्ष्मी इसी दिन प्रकट हुई थी। और बहुत सारे लोगों को जो चीज नहीं पता, एक नई चीज और बताने जा रही हूँ आपको। बताइए। श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त मीराबाई इसी दिन प्रकट हुई थी, मतलब उनका इसी दिन जन्म हुआ था। ओह, नाइस, ओके। ठीक है जी। चलिए, हाँ, आपने क्या सवाल पूछा था मुझसे? मोह माया का पूछा था। अब मैं बताती हूँ आपको। आप एक चीज देखिए, श्री कृष्ण के पास क्या नहीं था? सब कुछ था। वैभव था, कीर्ति थी, सब कुछ था। 3 लोक के स्वामी थे। हाँ। 3 लोक के स्वामी थे। अब आप घटना को याद करिएगा, छोटी सी घटना को स्मरण करिएगा और पूरा एक अपने ही क्वेश्चन का आंसर निकालिएगा इसमें से। निकलवाइए। श्री कृष्ण तो अपने आप में एक पूरी किताब है जाने मन। आप सीखना चाहोगे ना तो बहुत कुछ सीख लोगे। सीखने ही आता हूँ मैं बाद में। ठाकुर जी, हाँ। राजा थे जी। अपनी राजगद्दी पे बैठे थे, कितनी परी उनकी रानियां, कितने सारे सेवक आभूषणों से लदे हुए। ठीक है, उनके दर पर उनके प्रिय मित्र सुदामा आ गए। जी। किस हालत में आए थे? न तन पे है, हाँ, है ना, राइट, कपड़ा ही नहीं था। हाँ। एक फटी हुई धोती बांध रखी थी, ना पैरों में उनके चप्पल थी, जूता था, जो भी था, कुछ नहीं था, नंगे पैर, बुरी हालत। अब द्वारपालों ने क्या कह दिया? उन्होंने कहा, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। राइट, आज का नवैया कमेंट कर रहे हैं, है ना, ना सर पे है पगड़ी। जी। तो द्वारपालों ने क्या कहा कि वो तुम्हारे मित्र हैं, वो हमारे राजा हैं, वो तुम्हारे मित्र हैं। उन्होंने कहा, हाँ मित्र हैं हमारे, आप जाकर कहिए। उन्होंने कहा, जाओ यहाँ से, बड़े आए मित्र हैं, अपनी हालत देखो और उनको देखो, क्या बराबरी करने चले हो, वो ऐसे मित्र बनाएंगे। उन्होंने भगा दिया। श्री कृष्ण को पता चला कि ऐसे ऐसे वो आए। सुनते ही देखो, है ना, चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। सरलता देखो, पैसा था, मान था, सम्मान था, राजा थे, श्रीपति थे, पर सरलता देखो। बैठाया उनको अपने आसन पर, विराजमान कराए, अपने हाथों से पैर धुलाए। ठीक, अब उसमें भाव थे, उसमें भाव थे, आंखों में आंसू, आंखों में आंसू। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम खाली हाथ तो नहीं आ सकते हो, भाभी ने कुछ तो मेरे लिए भेजा होगा। हाँ। बताओ सुदामा क्या भेजा। हाँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब कैसे दे दे, कैसे दे दे राजा को, पूरे ब्रह्मांड के राजा को वो एक अपने छोटे से पोटली में बांधे हुए चावल कैसे दे दे। उन्होंने तो पहचान लिया, अरे चावल लाए हो, देने से कतरा रहे थे, लाओ दो। अब भाव देखो आप भगवान का, और भाव देखो आप उस राजा का। पहली मुट्ठी खाई, 1 लोक नाम कर दिया, दूसरी मुट्ठी खाई, दूसरा लोक नाम कर दिया, तीसरी मुट्ठी खाने लगे थे कि माँ लक्ष्मी ने आकर रुका, अरे प्रभु सब आप ही खा जाएंगे। इस पे भी महाभारत का जो का स्वामी है, ऐसा ही कुछ बहुत सुंदर है, वो बहुत बहुत प्यारा है, और सर्च करिएगा और जरूर सुनिएगा, आंखों में आंसू आ जाएंगे, कैसा पागल ये मेरा पिया है ना। तो माँ लक्ष्मी कहती है कि क्या कर रहे हो, पहली मुट्ठी में ना, ऐसा सब बहुत अच्छा है वो, बैकुंठ देने चले थे, अपना ही लोग देने लगे थे। तो माँ लक्ष्मी ने बोला कि अरे क्या, तो देखिए आपके पास धन है, संपदा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस धन को, उस संपदा को आप अगर सही चीज के लिए, सही अवसर पर यूज करते हैं तो वो मोह नहीं है। मोह और जरूरत, इन दोनों का अंतर भेद समझिए। इंटेलिजेंस होनी चाहिए। नहीं, आपका लक्ष्य, आपके भाव प्योर होने चाहिए। आप कमाइए ना 1000 करोड़, आप 10,000 करोड़ कमाइए, 50,000 करोड़ कमाइए, आप में क्षमता है, आपकी काबिलियत है, आप बिल्कुल कमाइए, लेकिन उस चीज को आप सही जगह पर व्यय कीजिए समय आने पर। मुझे पूरी कहानी नहीं पता, आप नेट पे वो करिएगा, मैंने बहुत पहले कहीं पर किसी से सुना था। मैं एक्चुअली एक कॉलेज में गई थी, मेरे को बुलाया गया था वहाँ पे एज अ चीफ गेस्ट। तो मुझे बुलाया गया था बच्चों का एक सेशन लेने के लिए। तो वहाँ पर एक ग्रुप बैठा हुआ था बच्चों का, और वो आपस में बातें कर रहा था। तो मैं उनकी कहानी सुन रही थी और मैं चाय पी रही थी, और मैं चाय आपको पता है बहुत ठंडी करके बहुत तसल्ली से पीती हूँ। तो वो आपस में एक दूसरे को कुछ कुछ बता रहे थे। तो उसमें एक बच्चा एक कहानी सुना रहा था, उसने सुनाई वो कहानी कि एक कोई देश था, वहां पर जो सारे लोग थे उनको हिटलर मार देते थे। ठीक है, जर्मनी में। तो
वहाँ एक बंदा था जो कि क्या कर रहा था कि हिटलर के साथ ही काम कर रहा था और वहीं से पैसे कमा रहा था। और वो पैसे कमा के क्या करता था कि जैसे उसको बोलते थे कि आप मारो उन लोगों को, ऐसे करके कुछ कहानी थी कि आप मारो उन व्यक्तियों को, तो वो क्या करता था कि वो उनको पैसे देके निकाल देता था देश से, मतलब उनको हेल्प कर रहा था वहां से निकल जाना, है ना। और लास्ट में जब हिटलर को पता लग गया, सब कुछ हो गया, तो उसके पास लास्ट में अपने परिवार को भी बचाने का पैसा नहीं बचा था। और उसके पास एक घड़ी थी जो शायद हिटलर ने ही उसको दी थी गिफ्ट में या ऐसा कुछ था, और उसने वो घड़ी लोगों को देकर उनकी जिंदगियां बचाई। और एक कंपनी है, लिफ्ट की कंपनी है, जो कि उन्हीं के नाम से चलती है। आप पढ़िएगा ये पूरी कहानी और प्लीज अपने ऑडियंस के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी से याद नहीं है, तो मैं आपको टूटी फूटी ही सुना रही हूँ। ऑडियंस में से किसको याद होगी वो कमेंट्स में पूरी लिख देंगे, प्लीज लिखिएगा, प्लीज। हम लोग मैं ये बहुत पिन कर दूंगा। इंस्पिरेशनल कहानी है। अगर आप इसको सच में अपने बच्चों को सुनाते हैं, उन्हें बताते हैं, तो एक बहुत बड़ी, तो कर तो वो वही काम रहा था, उन्हीं का पैसा ला रहा था, पर उसका उद्देश्य क्या था? तो इसको आप मोह नहीं कहेंगे, इसको आप माया नहीं कहेंगे। ये जन उद्धार का काम कर रहा था। रतन टाटा जी ने कितना कुछ बनाया, कितना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, पर उनका उद्देश्य क्या था? टेक्निकली आपका उद्देश्य क्या है, आपका माइंडसेट क्या है, नीयत कैसी है, उस पर आपका सब कुछ निर्भर करता है। आपका भूपति होना, आपका धन संपदा का मालिक होना, आपके पास यश मान कीर्ति होना, सब कुछ होना, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप उन चीजों से क्या भविष्य में लोगों का भला करना चाहते हो, उस पर निर्भर करता है। जैसे मुझे ही लोग कहते हैं ये सबसे महंगी एस्ट्रोलॉजर है। हाँ हूँ, क्योंकि मैं अपना कर्म कर रही हूँ, लेकिन इस कर्म से मेरा उद्देश्य क्या है ना, वो भविष्य बताएगा। मंदिर बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। ये पूरी जिंदगी को ऐसे निचोड़ कर जो देना चाहती हूँ ना, वो भविष्य में आने वाले लोगों को समझ में आएगा कि क्या कर गई है। अभी जितने लोग गालियां दे रहे हैं, जितने लोग बुरा बोल रहे हैं, बोल लीजिए बेटा, कोई बात नहीं। कृष्ण भक्त हूँ, किसी का बुरा कभी नहीं करके जाऊंगी। राइट। अब बुरा तो देखो, बुरा तो उन्होंने भी बहुत सुना, लेकिन उनकी हर चीज के पीछे कहीं ना कहीं एक अच्छा उद्देश्य हुआ। तो उन्हीं की दासी हूँ, उन्हीं की स्टूडेंट हूँ, उन्हीं की भक्त हूँ, तो उद्देश्य तो बहुत अच्छा ही रख के चल रही होंगी। राइट। फिर हम भटक गए। हाँ, हम भटक गए, ठाकुर जी आ गए ना। ओके, बताइए। चंद्रमा मन का कारक है जी। चंद्रमा आपके मन को कंट्रोल करता है। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत चंचल होता है, ऐसे व्यक्ति का मन बहुत भटकता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर बहुत चीजों को लेकर वो बहुत कंफ्यूज्ड रहता है। ओके। माता से संबंध अच्छे नहीं रहते, या माता की जीवन में उथल पुथल बनी रहती है। अगर आपकी कुंडली का चंद्रमा अच्छा नहीं है तो ठीक है। तो इस रात्रि पर आप अपने चंद्रमा को विशेष रूप से अच्छा करने के लिए एक व्हाइट कलर की चौकी लगा लीजिए, एक लकड़ी का पट्टा लगाइए, उसके ऊपर एक व्हाइट कलर का कपड़ा आप रख लीजिए, उसके ऊपर आप पीले चंदन से स्वास्तिक बना दीजिए। ठीक है। उसके ऊपर आप एक कटोरी, देखिए जो भी पात्र रखे ना वो थोड़े चौड़े रखिएगा, क्योंकि हमें उसके अंदर स्टोरेज चाहिए। ठीक है। ठीक है। उसके ऊपर एक बड़े पात्र में आप पानी भरकर रख दीजिए, उसके अंदर एक चांदी का सिक्का डाल दीजिए। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो कोई भी अंगूठी चलेगी, कोई बिछिया चलेगी, कुछ भी चांदी का शुद्ध कर लीजिएगा, साफ कर लीजिएगा और फिर उसमें डाल दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आप 2 बूंद शुद्ध देसी घी, गाय का देसी घी, भैंस का नहीं, गाय का देसी घी आप इसके अंदर डाल दीजिए और चंद्रमा की रोशनी इसमें जाने दीजिए। इसके सामने आप सफेद वस्त्र पहन के सफेद आसन पे आलक्ति पालक्ति मार के बैठ जाइए और चंद्रमा के गायत्री मंत्र का जाप करिए। चंद्रमा के गायत्री मंत्र, ओके। चंद्रमा के गायत्री मंत्र का जाप करिए और आपको गूगल पे आराम से उपलब्ध हो जाएगा। इस मंत्र को आपको कम से कम 5 माला जाप करना है। एक माला 108 की होती है, तो 108 × 5 आपको 5 माला कम से कम जाप करना है। अब जो ये पानी है इसको आप स्टोर कर लीजिए। ठीक है। और लगातार आने वाले 25 दिनों तक आप इस जल से स्नान करिए। जो इसके अंदर चांदी का पात्र है वो आप हटा दीजिएगा और इसके अंदर आपको, अगर आपका मन है तो आप थोड़ा सा इत्र भी डाल सकते हैं। अगर आपका मन है कि हमको इसको सुगंधित करना है, तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इस जल से लगातार 25 दिन तक आप स्नान करिए, आपका चंद्रमा बहुत अच्छा हो जाए। ओके जी, ठीक। इसी प्रकार इस रात्रि में अगर आप महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, घी का एक दीपक प्रज्वलित करिए, उसके नीचे आप थोड़े से गेहूं रख लीजिए। ठीक है। गेहूं के ऊपर
आप जो है घी का दीपक प्रज्वलित करिए। इसमें आपको बत्ती जो लगानी है ना, वो मोली की लगानी है, कलावे की, ठीक है, और लंबी बत्ती लगानी है। ओके, ठीक है। आप स्फटिक की माला से महालक्ष्मी के मंत्र का जाप करिए। ठीक है, ठीक है। उसके पश्चात आप चंद्रमा के नीचे, चंद्रमा की रोशनी के नीचे जाकर बैठ जाइए, और वहां पर बैठकर भी आप 5 माला महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करिए। महालक्ष्मी की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। ओके, 2 सफेद कौड़ी, 2 सफेद कौड़ी, 2 सफेद गुंजा, सफेद गुंजा भी आती है, जैसे रक्त गुंजा आती है वैसे सफेद गुंजा भी आती है। 2 सफेद गुंजा, 2 लघु नारियल आप एक पीले कपड़े में रख लीजिए, और आप रोली चावल डालकर इसका पूजन कर दीजिए, धूप बत्ती दिखा दीजिए, एक घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। आप 11 माला महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करिए, 11 माला कुबेर जी के मंत्रों का जाप करिए, और 11 माला आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करिए। और उसके बाद आप ये पोटली बांधकर अपनी तिजोरी में स्थापित कर लीजिए। ओके, लेकिन दीपावली वाले दिन वापस से आपको इस पोटली को निकाल के इसका पूजन करके वापस से इसको बांध के पुनः अपनी तिजोरी